आप शायद संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन की जो अवधारणा है उससे परिचित होंगे। तो संख्या रेखा का उपयोग करके हम किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। तो मान लीजिए आप 2 को दर्शाना चाहते हैं, तो ये जो शून्य है इससे आपको 2 आगे बढ़ना होगा, 1 और 2। तो ये जो 2 होगा वो यहाँ पर कहीं पर होगा और इससे हम ऐसे बिंदु से दर्शा देते हैं। अब इस वीडियो में हम ये करेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, यहाँ पर तो एक ही थी, मान लीजिए जब आप दो संख्याओं की एक साथ बात करें तो हम एक तल यानी एक प्लेन की बात करेंगे और उस प्लेन पर यदि आपको एक बिंदु दर्शाना है तो आपको दो संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 3,5 ये दो संख्याएं हैं। तब इन दो संख्याओं को तल पर एक बिंदु के रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है, इसी को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दावली को समझ लेते हैं। तो ये जो तल है इसे हम निर्देशांक तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं और ये जो दो संख्याएं हैं हम इन्हें निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये निर्देशांक है। अब ये जो काली रेखाएं हैं इन्हें हम अक्ष यानी एक्सेस कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो अक्ष है, एक है बाएं से दाएं और एक है ऊपर से नीचे। तो ये जो बाएं से दाएं होता है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ये ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो अक्ष है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो अक्ष है, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। आमतौर पर हम ऐसे ही कहते हैं। वैसे जब आप गणित में इन्हें और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। खैर, तो ये जो 3,5 है ये निर्देशांक जो है, तो ये इस तल पर एक बिंदु को कैसे निर्दिष्ट करते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो पहला निर्देशांक है इसकी बात करते हैं। इसे हम x निर्देशांक कहते हैं। तो हम सबसे पहले आमतौर पर x निर्देशांक को ही लिखते हैं। तो ये हमारा x निर्देशांक है। अब ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि आप x अक्ष पर कितना आगे बढ़े या कितना पीछे। तो यहाँ पर ये 3 है यानी कि हम x अक्ष पर 3 आगे बढ़े, 1 2 3। अब ये जो बिंदु है ये दाईं ओर 3 होगा, तो यानी कि हम दाईं ओर 3 बढ़े। अब ये जो दूसरा निर्देशांक है ये y निर्देशांक है। तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है? ये 5 दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि आप y अक्ष में कितना ऊपर या नीचे बढ़े। और वैसे एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो दोनों अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3 है ये दर्शाता है कि आप मूल बिंदु से x अक्ष में कितना आगे बढ़े, और ये जो 5 है ये दर्शा रहे कि आप मूल बिंदु से y में कितना आगे बढ़े या ऊपर बढ़े। तो अब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, कहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पर। तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे? 3,5 यानी x, y। अब वैसे ये जो मूल बिंदु का निर्देशांक है ये क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, क्योंकि इसमें x अक्ष पर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और y अक्ष पर भी आप ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, तो आप 0 पर है। तो ये होता है 0,0। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए हमें 2,4 जो है इसे देखना है कि ये कहाँ पर है, इसे प्लॉट करना है। तो चलिए आप वीडियो को रोकिए और देखिए कि निर्देशांक तल पर ये जो बिंदु बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। तो पहली संख्या x निर्देशांक है, तो हमें कितना आगे बढ़ना है? 2। ठीक है, तो हम ये 2 आगे बढ़ गए। और फिर दूसरी संख्या क्या है? ये y निर्देशांक को दर्शा रहा है, तो हमें 4 ऊपर बढ़ना है। तो ये हम 4 ऊपर बढ़ गए, 1 2 3 4। तो 2,4, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये यहाँ पर मिल रही है, तो ये जो बिंदु होगा ये यहाँ पर होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 2,4। अब चलिए हम कुछ और उदाहरण करते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु है, अब हमें इसके निर्देशांक क्या होंगे वो बताने। तो आप वीडियो को रोकिए और इसके निर्देशांक पता कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमें दो संख्याएं पता करनी है, एक होगी x और एक होगी y। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये मूल बिंदु से कितना दाई है। तो ये कितना दाएं है? 4, 1 2 3 4। और ये मूल बिंदु से कितना ऊपर है? 1। ठीक है, तो यानी इसके निर्देशांक क्या है? 4,1। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ रेखाएं बना सकते हैं। तो आप ये रेखाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये y अक्ष और x अक्ष पर कहाँ पर जाकर मिल रही है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है 4,1। और हम फिर से ये बात आपको बता दें कि जो पहली संख्या है वो x निर्देशांक को ही दर्शाती है। मान लीजिए आपने 1,4 1,4 लिख दिया होता तो ये बिल्कुल अलग बिंदु हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या है वो x निर्देशांक है और दूसरी संख्या जो है वो y निर्देशांक है। तो जो पहली संख्या है जो x निर्देशांक है वो क्या दर्शाती है कि आप मूल बिंदु से कितना दाएं या बाएं आगे बढ़े, और जो दूसरी संख्या है
यानी जो y अक्ष है वो ये दर्शाता है कि आप मूल बिंदु से कितना ऊपर या नीचे गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।